हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। अभी तक के हमने ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में बात करी है और हमने देखा है कि कैसे होमोजेनस मिक्सचर्स और ट्रू सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम ही होती है। आज के लेक्चर में हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. Example: mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, milk, air, and air containing dust and smoke, etc. मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनस मिक्सचर का दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में ये हम पढ़ने वाले हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे हमने पढ़ा अभी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली आईज से नहीं देख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। The particles scatter a beam of light passing through it and the path of the light is visible in the solution मतलब जो एक बीम अगर हम पास करें लाइट की उस सॉल्यूशन से तो जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल होती है, वो हमें दिखाई देती है कि सॉल्यूशन में कहाँ से बीम कहाँ जा रही है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीम को स्कैटर भी कर देते हैं। स्कैटर मतलब फैला देना। आपने देखा होगा कि जो लाइट होती है वो एक कॉनिकल शेप में स्कैटर हो जाती है, तो वही फिनोमेना हमें यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशंस में दिखाई देता है। तो आगे अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मतलब जो सस्पेंशन होता है वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है टू या और ज़्यादा सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, एक्सेट्रा मतलब जो सस्पेंशन होता है उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि सैंड इन वाटर या फिर सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन की मतलब एक सस्पेंशन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है। तो यहाँ पे जैसे कि 5 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। सबसे पहली, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आई मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप सैंड को वाटर में डालेंगे तो जो सैंड है वो नीचे इकट्ठा होने लगेगी, वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाती है और इसीलिए वो एक प्रेसिपिटेट के जैसे नीचे बैठ जाती है और जो सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द सॉल्यूशन मतलब एक पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो बीम को स्कैटर कर देता है और जो बीम होती है लाइट की वो विजिबल भी होती है अगर हम उसे एक सस्पेंशन से पास करें तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सस्पेंशन।
हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, वो नेकेड आई से देख सकते हैं हम उसे, फिल्ट्रेशन से वो सेपरेट भी हो सकता है, वो एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं और साथ ही साथ वो बीम को स्कैटर भी कर देता है, एक लाइट की बीम को स्कैटर कर देता है और लाइट की बीम उस सॉल्यूशन में से विजिबल भी होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर की भी होती है और क्योंकि सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस टाइप का मिक्सचर है इसीलिए सेम प्रॉपर्टीज़ सस्पेंशन की भी होती है। और इसके पहले हमने कोलोइडल सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए पूछता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन, राइट इट्स एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज़। तो आपको जैसा का वैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको अपनी नोटबुक में भी आपके आंसर शीट में लिख के आना है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।